बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। कल वसीला फ़ातिमा पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बहुत सारे फजीलत और बरक़ात बताए थे, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। और शेयर करने का पर्पस ये था कि जब आप इतने सारे एक्सपीरियंसेस सुनेंगे और बहुत लोगों का आजमाया हुआ है, ख़ुद मेरा बहुत आजमाया हुआ है, तो मोटिवेशन मिलेगी और कामिल यकीन से पढ़ेंगे। तो ये वीडियो अपलोड की, उसके बाद पर्सनल भी मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए और कमेंट भी मैंने एक दो देखे, लेकिन कल मैं बहुत मसरूफ़ थी, मेरी आंटी भी हॉस्पिटलाइज़ थी और मेरी अपनी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं पर्सनल मैसेज पर भी आंसर नहीं कर सकी। नफिल नियत जो है, आप जैसे नफिल की नियत करते हैं बस आप वैसे ही नियत कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें हाजत की बात करें या हदिये की बात करें, क्योंकि देखें आपको पता है कि आपने नफिल पढ़कर हदिया ही करना और अपनी हाजत ही मांगनी है। आप सिंपल जैसे नफिल की नियत करते हैं, नफिल की नियत करें 2 रकात नफिल की, और जो आपने पढ़ना है सूरह इखलास 21 मरतबा वो पढ़ लें, या सूरह कौसर और सूरह इखलास पढ़ना है वो पढ़कर, और फिर उसके बाद आपने कोई पढ़ाई करनी है वो कर सकते हैं। तस्बीह फ़ातिमा पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कलमा पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ाई कर इस सब का हदिया कर और फिर वसीला फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए से दुआ करनी है आपने। ठीक है, अब ये मैंने कल वीडियो अपलोड की थी और आज सुबह मेरे पास ग़ालिबन 6 या 7 बजे एक लेडी का मैसेज आया और उन्होंने मुझे मैसेज किया और जो है वो बहुत दुआएं दे रही थी। तो वो कहती हैं कि अस्सलामु अलैकुम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपको मैं बहुत दुआएं देती हूँ। आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और आपकी वीडियोस देख कर मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, और मैं दुरूद रहमत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ती हूँ और दुरूद रहमत के साथ साथ इस्तिग़फ़ार भी कर रही हूँ। और जो है जब से मैंने आपकी दुरूद इब्राहिमी की वीडियो देखी है, मुझे कोई भी मसला होता है, परेशानी होती है, तो मैं 7 दफ़ा या 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करती हूँ और दुआ करती हूँ, तो मेरा जो हाजत होती है वो पूरी होती है, मसला हल हो जाता है। कहती हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और अभी मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ है। काफ़ी महीनों से मेहनत कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, तो मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया। कहती हैं लेकिन मेरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ के भी दुआ कर रही थी और साथ साथ दूसरे अमाल पढ़ के भी दुआ कर रही थी। तो कहती हैं कि मैं इन नफिल के बारे में पहले से जानती तो थी, पढ़ती भी थी, लेकिन मुझे एक रग़बत होती है, यकीन होता है, वो नहीं था। बस नफिल पढ़ लिए, हदिया कर दिया और दुआ कर ली। जब आप बहुत यकीन से पढ़ते हैं या जब आप बहुत ज़्यादा जो है रोते हैं, अल्लाह के हुज़ूर बहुत दुआ करते हैं, तो फ़ायदा मिलता है। तो कहती है मैं पढ़ती तो हूँ लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ रही थी। लेकिन कल जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ये गलती है, मैं सिर्फ ऊपरी सा पढ़ रही हूँ। मुझे बहुत तवज्जो ध्यान से पढ़ना चाहिए, खुलूस से पढ़ना चाहिए। तो कहती हैं कि तकरीबन 10-15 दिन हो गए थे मेरे प्रोसेस को, वो हो नहीं रहा था, और मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले ही यही नफिल पढ़कर हदिया किया था और अल्लाह से दुआ की थी, तो मेरा सेकंड स्टेप तो कंप्लीट हो गया। कहती हैं जब मेरा चैनल रिव्यू में गया ना, तो वहाँ ये इशू आया कि वहाँ पर मेरा चैनल रिव्यू में गया तो मुझे ईमेल आई और मुझे कहा कि आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो सकता, और जो रीज़न थी उन्होंने वो रीज़न ही बता दी। कहती है मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई, इतना परेशान हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ, इतने महीनों से मेहनत कर रही थी और अब मेरा चैनल जो है रिजेक्ट हो गया। खैर मेरे पास अपील का ऑप्शन था और मैंने अपील भी कर दी, लेकिन अपील करने के बाद भी मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि अगर अपील भी रिजेक्ट हो जाती तो फिर मुझे 3 महीने बाद अप्लाई करना था। तो कहती हैं कि मैं समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो इतने में मेरे नज़रों के सामने से आपकी ये वीडियो गुजरी वसीला फ़ातिमा वाली। जब मैंने ये वीडियो देखना शुरू की, एक के बाद एक लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, देन आई रियलाइज़ कि मैं बहुत मिस्टेक कर रही थी, मैं वैसे पढ़ ही नहीं रही थी जैसे पढ़ना चाहिए। तो कहती हैं फिर मैंने जो है जब अपील के लिए एप्लीकेशन जो थी या जो वीडियो थी, ग़ालिबन मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, बहरहाल उन्होंने जिस तरह से करना थी अपील कर दी थी। तो बताती हैं कि अपील करने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ के बाद ये नफिल पढ़ी और मैंने पहली रकअत में सूरह कौसर पढ़ी 11 मरतबा, दूसरी रकअत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ी 11 मरतबा, और उसके बाद जो है आपने कहा था कि एक तस्बीह फ़ातिमा पढ़नी है। तस्बीह फ़ातिमा का भी कल लोग पूछ रहे थे क्या होती है, कौन सी होती है। 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ना, ये तस्बीह फ़ातिमा है। तो कहती हैं मैंने तस्बीह फ़ातिमा पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा और हदिया किया सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, और बहुत रो के दुआ की उनके वसीले से अल्लाह से कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा, मेरी मेहनत ज़ाया ना हो, और मेरा कोई कंटेंट भी ख़राब नहीं है और ना मैं जो हूँ कोई गलत वीडियोस बनाती हूँ, नॉलेजेबल वीडियोस बनाती हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन मिले लोगों को। कहती है मैंने बहुत दुआ की रो कर
کیونکہ دل پہ لگی ہوئی تھی اور بہت پریشان تھی کہ اگر اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی تو پھر تو 3 مہینے کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کہتی ہیں آپ اندازہ کر سکتی ہیں میری کیفیت کا، میں نے بہت رو کے دعا کی پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ کہتی ہیں شام کو پھر میں نے نفل پڑھ کے ہدیہ کیا اور بہت رو کے دعا کی، اور عشاء کے بعد بھی کہتی ہے میں نے دوبارہ نفل پڑھی اور بہت رو کے دعا کی، اور درود ابراہیمی درمیان میں 11 دفعہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتی اور جو ہے اللہ سے دعا کرتی کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کہتی ہیں رات تک میرا دل مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتی ہیں مجھے سکون آ گیا کہ بس اب میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اور چینل مانیٹائز ہو جائے گا اور میری اپیل جو ہے ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ کہتی ہیں رات کو میں طبیعت میری کافی خراب تھی، میں درود و سلام پڑھ کر سو گئی۔ کہتی ہیں جب میں صبح تہجد کے وقت اٹھی نماز میں، یا غالباً 4 بجے کے وقت اٹھی، تو کہتی ہیں جب میں صبح 4 بجے کے قریب اٹھی نماز کے لیے اور میں نے اپنا ٹائم چیک کیا اور موبائل چیک کیا، تو کہتی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس ای میل آ چکی تھی کہ آپ کی اپیل ایکسیپٹ ہو گئی اور آپ کا چینل مانیٹائز ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک ہی دن میں الحمدللہ ایک ہی دن میں جو ہے تسبیح فاطمہ پڑھنے سے اور نفل پڑھ کے وسیلہ فاطمہ اختیار کرنے سے میرا جو ہے کام بن گیا، وگرنہ مجھے یہ تھا کہ میرا بالکل سب کچھ صحیح ہے، اس کے باوجود چینل ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، اس کے باوجود جو ہے ریجیکٹ ہو گیا، اور اس کے باوجود جو ہے پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ کہتی ہیں صرف اور صرف اگر میرا چینل اس وقت مانیٹائز ہوا ہے نا تو یہ نفل پڑھ کے ہدیہ کرنے کی برکت سے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر کرم کی برکت سے، ان کا وسیلہ اختیار کرنے کی برکت سے ہوا ہے۔ تو کہتی ہیں ایک ہی دن میں، مطلب آپ یہ سمجھ لیں چند گھنٹوں میں جو میرے پاس ای میل آ گئی۔ تو وہ کہہ رہی تھی بہت 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 خوش ہوں میں، اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کے وسیلے سے میرا اتنا بڑا کام ہو گیا، آپ نے جو ویڈیو اپلوڈ کی اسے سننے کی برکت سے میرا اتنا بڑا کام ہوا۔ اور کہہ رہی تھی کہ بس میری اتنی دعائیں نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں پڑھتی تو تھی لیکن یقین نہیں تھا، توجہ دھیان نہیں تھی، لیکن مجھے ریئلائز ہو گئی ہے کہ میری مسٹیک کیا ہے۔ اور بتا رہی تھی کہ میں نے سوچا ہے کہ میں زندگی بھر یہ نفل پڑھوں گی اور ہدیہ کرتی رہوں گی اور اللہ کے حضور جو ان کے نزد کرم کی دعا مانگتی رہوں گی۔ تو کتنی ہی زبردست بات ہے، لوگ یقین سے پڑھیں نا تو ایک ہی دن میں واقعی کام بن جاتے ہیں۔ آپ جتنا یقین سے پڑھیں گے اور جتنا رو کر دعا کریں گے اور جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، جتنا زیادہ گڑ گڑائیں گے، اس وسیلے سے آپ کبھی خالی نہیں رہیں گے، کبھی محروم نہیں رہیں گے۔ اور پھر درود ابراہیمی والا عمل بھی انہوں نے ساتھ میں کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ان کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی اور کامیابیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی رحمت کی نگاہ فرمائے، ان کی خصوصی مدد فرمائے، اور جو ہے انہیں کامیابی، ترقی، خوشحالی عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی ایسا ہی یقین عطا فرمائے کہ ہم بھی پڑھیں، اس یقین سے پڑھیں کہ بس آج ہی ہمارا کام ہو جائے گا، بس آج ہی ہمیں خوشخبری مل جائے گی، اور رو کر دعا مانگیں، کامل یقین سے پڑھیں، ضرور بالضرور جو ہے ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی، حاجات پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب پر کرم فضل کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں اہل بیت کی خصوصی محبت اور توجہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔